Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली में आज पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर का फुल एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है दिल्ली और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने। यह एनकाउंटर कितना बड़ा था, कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि दिल्ली हरियाणा फरीदाबाद लिंक रोड को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। जिस बदमाश का फुल एनकाउंटर हुआ है वो 8 महीने में 4 शराब कारोबारियों की हत्या कर चुका है और 5वीं हत्या को अंजाम देने के लिए वो दिल्ली आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसका हिसाब किताब कर दिया। आखिर कौन था ये गैंगस्टर जिसने दिल्ली और हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा था? देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 3 लाख के इनामी बदमाश रोमिल वोहरा का फुल एनकाउंटर। ट्रिपल मर्डर करने वाले बदमाश रोमिल वोहरा का दिल्ली पुलिस ने कर दिया पूरा हिसाब। क्रॉस फायरिंग में दिल्ली और हरियाणा पुलिस के 2 जवानों को भी लगी गोली। 8 महीने में गैंगस्टर रोमिल वोहरा 4 मर्डर कर चुका था। हरियाणा और दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। हरियाणा पुलिस ने घेरा तो बचने के लिए बदमाश रोमिल वोहरा दिल्ली की तरफ भागा, लेकिन बच नहीं पाया। दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर फरीदाबाद लिंक रोड पर मौजूद डेरा मंडी गांव के लोगों की नींद गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर खुली। जब तक लोगों की नींद खुली तब तक दिल्ली और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम ने 3 लाख के इनामी बदमाश रोमिल वोहरा को निपटा दिया था। स्पेशल सेल की सीआई टीम और हरियाणा की एसटीएफ ने कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के तहत एक हरियाणा का डेस्परेटली वांटेड क्रिमिनल रोमिल वोहरा, जो कि दिल्ली के एक केस में भी वांटेड था, उसको दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे मंडी के डेरा मंडी के एरिया में इंटरसेप्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ नाका लगा के चेकिंग की जा रही थी और उस चेकिंग के दौरान मॉर्निंग में वो जब स्पॉट हुआ और उसको रोकने को कहा गया, चैलेंज किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। जहां 3 गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, उसी के ठीक आगे दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर रोमिल वोहरा को घेर रखा था और इसी काले रंग की बाइक से बदमाश रोमिल दिल्ली की तरफ आ रहा था, लेकिन दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। दिल्ली हरियाणा लिंक रोड करीब 4 घंटे तक बंद रहा। बदमाश रोमिल के फायरिंग में गोली सीधे 2 जवानों को जाकर लगी। बदमाश रोमिल की गोली से एसआई प्रवीण और एसआई रोहन घायल हो गए। अगर पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने होते तो उनकी जान जा सकती थी। गैंगस्टर रोमिल के विदेशी पिस्टल से निकली गोली उनके सीने को भेद कर आर पार कर गई होती। असल में पुलिस को यह जानकारी मिली थी हरियाणा पुलिस से कि रोमिल वोहरा नाम का एक वांटेड क्रिमिनल, जिस पर दिल्ली हरियाणा समेत लगभग 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंदर शांतनु नाम के एक शराब कारोबारी की गोली मारकर रोमिल वोहरा ने हत्या की थी। इससे पहले रोमिल वोहरा जो है वो यमुना नगर के भी 3 अलग अलग मर्डर केस में वांटेड था, लगातार फरार चल रहा था। यह उसे ट्रिपल मर्डर का सीसीटीवी फुटेज है। 26 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे सफेद रंग की इस गाड़ी में 3 शराब कारोबारी बैठे होते हैं। तभी गैंगस्टर रोमिल वोहरा अपने साथियों के साथ पहुंचता है और कार पर धावा बोल देता है। बदमाश कार का गेट खोलते हैं और दनादन फायरिंग करने लगते हैं।
अपनी जान बचाने के लिए लाल जैकेट पहना शख्स उतरकर भागता है, लेकिन बदमाश उसके सिर में गोली मार देते हैं और वो सड़क पर गिर जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जबकि काले रंग की जैकेट पहना एक दूसरा शख्स अपनी जान बचाने के लिए सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन वहां भी बदमाश पहुंच जाते हैं और फरार शख्स की हत्या कर देते हैं। यह पूरा शूटआउट सीसीटीवी में कैद हो गया। जांच में नाम रोमिल वोहरा और नोनी राणा गैंग का सामने आया, लेकिन इसके बाद भी गैंगस्टर रोमिल वोहरा का आतंक थमा नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में 13 जून 2025 को गैंगस्टर रोमिल ने अपने साथियों के साथ एक और शराब कारोबारी शांतनु की गोली मारकर हत्या कर दी। रोमिल वोहरा विदेश में बैठे गैंगस्टर नोनी राणा के लिए काम करता था। नोनी राणा के आदेश पर हरियाणा में शराब कारोबारियों से वसूली करता था। पैसा नहीं देने पर बदमाश जान से मार देते थे। लेकिन अब पुलिस ने रोमिल वोहरा के आतंक की कहानी को ही खत्म कर दिया है। ये यंग लड़का ये तो अभी पिछले 1-1.5 साल से ही एक्टिविटी में आया है, लेकिन नोनी राणा काफ़ी टाइम से एक्टिव है। वीरेंद्र राणा और काला राणा को भी मनीषी चंद्रा साहब की टीम ने ही अरेस्ट किया था। एक थाईलैंड से अरेस्ट करके लाए थे, वो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक इस गैंग पे लगाम लग गई थी। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल से फिर इसका भाई जो है ये बाहर डंकी के रूट से चला गया और फिर ये बाहर जाके वहाँ से एक इस तरह की हरकतें करता है। ये एक बेसिकली मैसेज है कि जो बाहर बैठ के गैंग चला रहे हैं वो ये ना समझें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके सुरक्षित हैं। गैंगस्टर रोमिल वोहरा मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर का ही रहने वाला था। इसकी उम्र 20 साल थी और इसने बीए की पढ़ाई कर रखी थी और बीते 1.5 साल से ये एक्टिव था। बीते 8 महीने में 4 हत्याकांड को अंजाम दे चुका था। दिल्ली और हरियाणा में इस पर लूट, वसूली, धमकी और हत्या के कुल 9 मामले दर्ज थे। पुलिस को इसके पास से एक नोरिंको ब्रांड का विदेशी पिस्टल मिला है। आज के बाद कोई अपराध कारित नहीं करेंगे तथा नहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी आपराधिक कृत्य में संलिप्त रहेंगे। दिल्ली में 3 लाख के इनामी को पुलिस ने ढेर कर दिया तो यूपी के बागपत में थाने में 120 शातिर अपराधियों ने फिर कभी अपराध नहीं करने की कसम खाई, शपथ ली। आज के बाद किसी भी तरह के अपराध को नहीं करूंगा, न ही किसी अपराध में सम्मिलित होऊंगा। ये सभी एक शातिर अपराधी रहे हैं। लूट, डकैती, सट्टेबाजी, गोकशी जैसे गंभीर अपराध को अंजाम दे चुके हैं, जिनकी आज थाने में पेशी हुई। थाने में पहुंचते ही इन्होंने अपराध नहीं करने की कसम खा ली। विभिन्न थानों पर पिछले विगत 10 वर्षों के जो भी लूट, डकैती, जुए सट्टे और गौकशी कारित करने वाले अपराधी थे, उनको थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको अपराध न कारित करने के लिए हिदायत दी गई और उनको शपथ दिलाई गई कि भविष्य में कोई अपराध वे कारित नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपराध करना नहीं छोड़ा, उन्हें यूपी पुलिस की गोली से 2-4 होना पड़ा। जो यूपी पुलिस को चैलेंज करता है, जो कानून के लिए खतरा बनता है, उसका इलाज योगी की पुलिस इस तरह ही करती है। यूपी में बदमाश पुलिस की गोली से बचने के लिए रात के अंधेरे में निकलकर अपने ठिकानों को बदल रहे, लेकिन पुलिस की गोली से तेज नहीं भाग पा रहे हैं। पुलिस वाले जिसे टांग कर ले जा रहे हैं, जो बिना सहारे अपने पैरों पर एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, इसका नाम मुसब्बिर है और पुलिस ने इसे हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। गोली इसके दाहिने पैर में लगी है। मुसब्बिर को लगा कि यह कुछ भी करेगा, पुलिस इसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसके गुनाहों का हिसाब कर दिया। दिन में कोचिंग से लौट रही छात्रा को अकेले देखकर मुसब्बिर ने छेड़खानी की। इसे लगा कोई देख नहीं रहा है, लेकिन तीसरी आंख सीसीटीवी में इसकी गंदी हरकत कैद हो गई। वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बरेली पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी की तलाश शुरू हो गई। ये खबर आरोपी मुसब्बिर तक भी पहुंची। 24 घंटे तक छिपे होने के बाद रात के अंधेरे में मुसब्बिर निकला तो पुलिस ने घेर लिया।
पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन मुसब्बिर ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दिया और सीधे पुलिस की सरकारी गोली बदमाश मुसब्बिर के दाहिने पैर में जाकर धंस गई। बदमाश मुसब्बिर के पास से पुलिस को 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस मिला है। अब मुसब्बिर यूपी में क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। हाफ एनकाउंटर तो यूपी के उन्नाव में भी हुआ है। उन्नाव पुलिस ने गोकशों का हाफ एनकाउंटर किया है। रात के अंधेरे में पुलिस वालों के सहारे के बिना जो एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, इस बदमाश का नाम गुट्टू उर्फ इब्राहिम है। बदमाश गुट्टू को पुलिस ने उस समय पकड़ा जब ये अपने साथी के साथ मिलकर गोकशी करने के लिए जा रहा था। इब्राहिम कार में सवार होकर गोकशी के सीक्रेट ठिकाने पर जा रहा था। तभी पुलिस इसकी कार को रोकने का इशारा करती है तो बदमाश निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर इनकी कार फंस जाती है। इसके बाद बदमाश गुट्टू उर्फ इब्राहिम अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश गुट्टू के पैर में गोली लगी और वो सीधे जमीन पर आ गिरा, जबकि इसका साथी भुरिया उर्फ शरीफ फरार हो गया। दिनांक 23 जून को रात्रि लगभग 10 बजे थाना दही, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्वा मोड़ तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध 4 व्हीलर मारुति सुजुकी आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक द्वारा तेजी से कार को आगे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा दिया गया, जहां अंडरपास में उसकी कार फंस गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और गोकशी के औजार बरामद हुए हैं। पकड़ा गया बदमाश बिहार में गोकशी की वारदात को भी अंजाम दे चुका है। घायल बदमाश पर बिहार के अंचलगंज और यूपी के अजगैन थाने में गोकशी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों को सबक तो यूपी के बदायूं में भी सिखाया है। पुलिस जिन्हें टांग कर ले जा रही है, इनका हाफ एनकाउंटर हुआ है।